हेलो एवरीवन। आज है भाई दूज। आप सभी को भाई दूज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो हम दोनों हो गए हैं रेडी, जैसे कि मैं और मेरी देवरानी हम जा रहे हैं भाई दूज पूजा के लिए। और ये मम्मी मम्मी का क्लिप मैं ले रही थी तो मम्मी रेडी नहीं थी, इसलिए वो हट गई। तो हम अब निकल रहे हैं पूजा के लिए। आप सभी को दिखाती हूँ कि मैंने भाई दूज का पूजा कैसे किया। यहाँ हम आ गए थे पूजा के लिए और ये देखो आप, जो गोल्डन दुपट्टे में है ना, मतलब घूंघट में, वो मैं हूँ। मैंने वेयर किया था सूट। और जो फिरोजी कलर की साड़ी में है ना गोल्डन बॉर्डर में, वो है मेरी देवरानी। तो एक्चुअली है क्या, हमारी फैमिली ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो है क्या कि जो हम मतलब कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जिनके यहाँ जैसा भी होता है, हम लोग सारे फैमिली बैठ के एक साथ पूजा करते हैं। तो इसमें से बहुत सारी मेरी सासें भी थीं और बहुत सारे लोग करके जा भी चुकी थी। एक्चुअली हमें लेट हो गया था। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम बना रहे हैं वो जो भाई के लिए पगड़ी वगैरह बनती है ना, तो रुई की पगड़ी और जो अनाज वगैरह डालते हैं, भरते हैं, ये सारी चीज़ें ये मेरी सास हैं। ये मम्मी से हम कुछ मतलब कह रहे थी मम्मी, तो हम लोग को हँसना आ रहा था। और ये मैं सब कुछ कर रही थी। और पता है मेरे यहाँ और सबके सबके यहाँ अलग-अलग तरीके से होता है। तो मतलब मम्मी बोल रही थी कि जिसके यहाँ जैसे भी होता है वो लोग वैसे ही करो। अब यहाँ पे ना मतलब कांटे को तोड़ा जाता है कि हाँ, मेरा भैया कहीं भी जाए उसको काँटा ना चुभे, जो भी सब बोलते हैं। तो ये सब हम लोग कर रहे थे। मैं अपनी देवरानी से, हाँ, वो कह रही थी दीदी मैं भी करूँ क्या? तो मैंने कहा अगर तुम्हारे यहाँ होता है तो पहले से करती आई हो तो करो। तो हम लोग आपस में बस यही सब डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद ना पगड़ियाँ बनती हैं और वहाँ पे मतलब डली वगैरह फोड़ी जाती है। तो मेरे यहाँ डली नहीं हुआ, मैं शुरू से नहीं की। तो आप देख सकते हो मेरे आगे ना गोला रखा हुआ है गरी का। तो मैंने गरी का गोला से किया था। अब ये सब लोग पूजा वगैरह कहानी वगैरह कर चुके थे तो डली फोड़ रहे थे। वहाँ का मान्यता है कि अगर आप डली आपकी फूट जाती है, तो मानते हैं कि आपका भाई है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर नहीं फूटती है तो नहीं करता है। बट मेरे समझ से बाहर था कि ये कौन-सी बात होती है। डली तो ऐसे ही बहुत हार्ड होती है, वो कैसे ऐसे टूट सकती है, ठीक है? तो बाय चांस ऐसा होता है कि हाँ, अंदर से डली खराब हो या पूरा मतलब जो लेबल है ना इसका उस पे डली पे पड़ जाए, ये जो भी है। तो हम मैं और मेरी देवरानी दोनों के यहाँ ऐसा नहीं होता, तो हम दोनों को बहुत हँसना आ रहा था। और एक्चुअली ज़्यादा एक्साइटेड थे ना हम देखने के लिए, इसलिए क्योंकि हमें ना हम दोनों को पहला, जैसे दीपावली पहला पड़ा था ना, ऐसे भाई दूज पहला पड़ा था ससुराल में। तो हम अब यहाँ पे जो अपना डली फोड़ रही थी ना, जितने भाइयाँ थे उतनी डली फोड़ रही थी, तो उसको उठा ले रही थी। जैसे हम लोग गरी का गोला लेके जाएँगे भाई को दोज करने, ऐसे ये लोग डली लेके जाएँगे। इन लोग का ये मान्यता था। तो बहुत सारी रस्में यहाँ पे इन लोगों ने की। और उसके बाद अपनी-अपनी पगड़ी उठा रहे थे कि भाई के सर पे मतलब रख के दूज करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, तो हम पगड़ी वहीं पे चढ़ा के आते हैं। तो हमने छोड़ दिया था। देवरानी से पूछ रही थी कि अगर तुम्हें भी उठाना है तो उठा लो, तो उसने बोला नहीं दीदी हम भी नहीं ले जाते हैं। तो अभी आप मल्टी कलर की चुन्नी में देख रहे हैं ना, ये मेरी बड़े पापा की बेटी है, ननद है मेरी सब। बगल में भी ये सारी जितनी लड़कियाँ खड़ी थी ना, सब मेरे चाचा ताऊ की ननद ही थी, सब मेरी ननद ही लगती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक्चुअली पता है ज़्यादा मैं परेशान नहीं हो रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत, मैंने आप लोग को बताया था कि मैं दिल्ली से गई थी तो मेरी तबीयत ख़राब ही थी। वहाँ जाके पानी वगैरह चेंज हुआ था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए ज़्यादातर सपोर्ट कर रही थी मेरी देवरानी मेरा। और यहाँ सब मतलब बाद में भी ये काँटा वगैरह रख के वहाँ पे अलग-अलग तरीके से कर रहे थे, पर हमारे यहाँ जैसे नॉर्मली हम करते हैं, हमने वैसे ही किया था। तो मतलब है क्या कि जिसके यहाँ जैसा दहेज का ये नहीं है कि आप ससुराल का रस्म लेके चलो, जिसके यहाँ जैसा होता है, जो स्टार्टिंग से जैसा करता आया है, वैसे ही करता है। तो यहाँ पे अपना-अपना सब लोग हर तरीके से जो भी कर रही थी गोवर्धन पे ना। और पता है हमारे यहाँ गोवर्धन को हम नांगते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जब गोवर्धन बनाया ना, तो आप देखो ससुराल में क्या हो रहा था कि लोग डली फोड़ रहे थे तो उनको 2 बार उन्हीं के ऊपर से आ जा रहे थे। तो ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी देवरानी भी यही कह रही थी कि दीदी ऐसा तो नहीं होता है। बट पता नहीं उन लोग के यहाँ होता है, वो लोग करते हैं। तो फिर ये देखिए आप, है ना? उन्हीं के ऊपर से मतलब जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे
वो करने की हमारी देवरानी और हमने क्या किया ना कि जैसे हम मतलब वो ऐसे उसके ऊपर हम भी ऐसे मतलब पटकते हैं वो जो ओखली वाला बोलता है। तो सब नॉर्मली किया था। पता है चूड़ियाँ मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, वहाँ पे सब कोई बोल रहा था कि आपकी चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है? तो मतलब एक्चुअली है क्या कि जिस कलर का मेरा सूट था, सूट में जिस-जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, मैं घर गई थी तो दीपावली और भाई दूज का तो मैं लेके गई थी, मैंने ड्रेसेस बता दिया था मम्मी को कि मैं सूट डालने वाली हूँ। तो ये चूड़ी का सेट ना मैंने मम्मी ने ला के दिया था। मम्मी को पता नहीं क्यों एक बार इस बार वो भी बहुत एक्साइटेड थी कि बहुएँ हैं घर में, सब लोग करेंगे। तो लाके उन्होंने दिया था और सेट मेरी देवरानी और मैंने मिल के लगाया था। तो वहाँ पे सबको पसंद आया, सबने बोला दूज पूजा हम कर रहे थे। अब मेरा पूजा हो गया है, मेरी हम लोग आ गए थे घर और देवरानी ना मेरी बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया था एक्टिव है। पहुँचते ही वो बना रही थी चाय, बोली दीदी मैं चाय बना देती हूँ फटाफट आप कुछ खा लो और पता है अब दोज के लिए मैं 1-2 दिन में निकल जाऊँगी दिल्ली। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं दिल्ली पहुँचे मुझे हो गया कम से कम 2 डेज़ और मैं ना ये क्लिप इसलिए इसमें ऐड कर दिया कि आप लोगों को ना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और मैं निकल रही हूँ मायके के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग देख तक सकते हो सिंपल सिटी से और मैं जा रही हूँ दहेज करने मायके। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मैं पहुँच गई थी मम्मी के घर और बहुत सारा यहाँ से मैंने जो भी तैयारियाँ की थी ना, सब अक्षरा भी साथ जा रही थी क्योंकि वो मामा के बच्चों के लिए करती है। तो हम दहेज करने जा रहे हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है रस्म वो तो अदा करना ही है। तो मैं पहुँच गई थी मम्मी के घर। ये है छोटे भाई का बेटा, मेरा भतीजा और आप लोग देखिए मैंने दहेज का पूजा मतलब जो भी किया था वो कैसे मैंने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे ना आप लोग पता है एक बार-बार क्वेश्चन करते हो कि आप अपने पापा को क्यों करते हो दहेज या राखी? तो मैं आप लोगों को ना आप मैं इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग ना रक्षाबंधन वाली जो मैंने वीडियो डाली थी राखी वाली, आप लोग प्लीज़ उसको जाके देखना। उसमें आप लोगों को ना सारे क्वेश्चन जो आप लोग के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे कि मैं अपने पापा के लिए क्यों करती हूँ ये भाई वाला जो भी त्योहार है मैं क्यों करती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले ना यहाँ पे मतलब बड़े से स्टार्ट करती हूँ। तो पापा का कर रही हूँ तिलक, फिर बड़े भैया का करूँगी और छोटे का करूँगी। सबका ऐसे तिलक कर देती हूँ मैं। तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब थी उस दिन भी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि कैसी-कैसी हालत में मैं गई थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था बट ज़्यादा लेट ना हो और ये गरी का गोला ना मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही होता है। तो इसमें जो कलाई बांध के हम वहाँ रखते हैं तो हम कलाई सीधा उठा लाते हैं। तो यहाँ पे भाइयों के हाथ में और पापा के हाथ में दे के और कलाई जो है ना वो मैंने हाथ में दे दिया मतलब बांध दिया था, हम बांध देते हैं। मैं कह रही थी हाथ दिखाओ तो वो नारियल दिखा रहा था कि इसमें बांधो। हुँ, और पता है इस बहुत सारे सब लोग हँस रहे थे, कह रहे राखी को देख के ना कह रहे इस बार तूने ऐसी राखी बाँध दी है, जो हम खोल भी नहीं सकते। सब लोग बहुत मज़े ले रहे थे। कह रहा था मतलब पूछ रहे थे क्यों? तो कह रहे थे कि ना कि क्योंकि वो कॉस्टली है। एक्चुअली इस बार सिल्वर की राखी बाँधी थी ना, आप लोगों ने प्लीज़ अगर नहीं देखी है तो राखी वाला वीडियो जाके ज़रूर देखना। उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी वीडियो थी और फर्स्ट बार मैंने ऐसे राखी बनाया था। तो यहाँ मैंने ये कर दिया है। अब ये कोकोनट नट ना मतलब जो नारियल है वो सबको फोड़ना होता है कि मतलब हम मानते वो मतलब जो जो भाई को हम देते हैं ना वो देखो पापा प्रेस करेंगे पर पापा से हर बार नहीं टूटता है और भाइयों से भी देखना दोनों से फट से टूट जाएगा। ये तोड़ दिया दोनों ने। अब पापा प्रेस करते रहते हैं पापा से कभी नहीं टूटता। पापा का नारियल दूसरे से ही भाई तोड़ता है मेरा, ठीक है। और पता है इस राखी पे ना मतलब सॉरी इस दोष पे ना मुझे बहुत अनमोल गिफ्ट मिला है जो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। शायद ही ये किस्मत वाली बहन होती है, उसको भाई के तरफ से ऐसा गिफ्ट मिलता है और रक्षाबंधन में भी मिला था। तो आप लोगों को ना प्लीज़ मैं बार-बार बोलती हूँ कि वीडियो जाके देखिए, आप लोग को बहुत एन्जॉय करने वाले हो आप लोग। तो ऐसे रहा हमारा कुछ भाई दूज का त्योहार और मैं ना ब्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी ये छोटा-सा मेरा बड़े भाई का बेटा